वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इन पर। और मैं यहाँ पे आपको जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी होने वाली है रनिंग के लिए और फाइनल दोनों ही बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बात सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि देखो कट ऑफ तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, है ना, कुछ भी बता देते हैं मुँह उठा के, जिन्होंने एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है, कभी क्वालिफाई नहीं किया है। मैंने ये एग्ज़ाम इस बार का एग्ज़ाम भी दिया है, इस एग्ज़ाम को पहले भी क्वालिफ़ाई किया है, इसके अलावा भी मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैं एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ, एग्ज़ाम देता हूँ, है ना। तो मैं आपको अपने रिज़ल्ट्स भी बताऊँगा, अभी टेंशन नहीं लेना, सारे रिज़ल्ट्स बताऊँगा जो भी मैंने क्वालिफ़ाई किए हैं सारे बताऊँगा। और फिर मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा, और वो कट ऑफ एग्जैक्ट कट ऑफ होगी, उस पे आप भरोसा कर सकते हैं, ऑथेंटिक कट ऑफ होगी। तो सबसे पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सुरेश मालविया। मैं रीजनिंग, मैथ्स और साइंस पढ़ाता हूँ। अपने चैनल पे प्लेलिस्ट भी डली होगी, और इसके अलावा जो भी नए टॉपिक्स हैं उनकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। देखो चैनल छोटा है लेकिन एक्सपीरियंस तगड़ा है ना। एक्सपीरियंस तगड़ा ये है कि अपन एग्ज़ाम प्रोसेस में है, ठीक है। मैंने बी मैकेनिकल से की है, सोशोलॉजी से एमए, और फिर इसके अलावा मुझे 4 साल के आसपास टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर लिए हैं। एफ कैट यानी कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम, नेवी का, लोको पायलट का, सब इंजीनियर का 2 बार, कोस्ट गार्ड का 3 बार, एमपी पुलिस का भी 3 बार, जेल प्रहरी का 2 बार, और एनटीएस का 1 बार एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया। इसके अलावा अभी मेरे जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी, उसमें मेरे हैं 96 मार्क्स, मैं उसका भी रिजल्ट बता दूंगा। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, यूपीएसआई, उसमें मेरे हैं 123 मार्क्स, और जो ग्रुप 2 का एग्ज़ाम है उसमें मेरे हैं 153 मार्क्स, है ना। तो ये 154 भी हो जाएंगे क्योंकि 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। तो मैं इन एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ, मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, मुझे आइडिया है इन सब चीज़ों का, तो आप मेरे कट ऑफ पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सोचना है मेरे बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपको मैं जो भी डेटा देता हूँ, मेरे डेटा और भी चैनल कॉपी करते हैं, तो आपको भी पता है, एक्सपीरियंस तगड़ा है ना। बाकी जिन लोग एग्ज़ाम प्रोसेस में है ही नहीं, वो तो आपको कुछ भी कट ऑफ बता देंगे, आप चले आएंगे। देखो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे इनको डेटा हटा के रखा है, क्योंकि भाई प्राइवेसी भी थोड़ी सी कुछ चीज़ होती है। तो मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे सुरेश मालविया, ये मेरा फ़ोटो है, ये मेरे साइन है, चलो ठीक है साइन देख लो आप लोग। ये लिखा है रिजल्ट स्टेटस क्वालिफाइड, ये जेल प्रहरी का है। इसमें मेरे आई थिंक 83 के आसपास नंबर थे, है ना। ये जेल प्रहरी का जो पेपर था, इसमें ये दिसंबर में हुआ था शायद, है ना, पिछले साल, मतलब 2020 में हुआ था। तो ये मैं तो ये पेपर तो बिना पढ़े ही देता हूँ, ये जेल प्रहरी होगा, ये जो डी ग्रुप के जो एग्ज़ाम होते हैं लगभग बिना पढ़े ही देता हूँ। तो 83 मार्क्स थे इसमें मेरे, ठीक है ना। ये मुझे बुलाया गया था इसके लिए, और कट ऑफ में भी मैं क्लियर कर गया था इसको। फिर ये एक और जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है 2018 वाला, ये भी मैंने क्वालिफाई किया था। ये देखो क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज, ये इसके नीचे कुछ डिटेल्स वगैरह भी दे के रखे रहते हैं कि भाई वहाँ पे बुलाने के लिए क्या क्या है आपका। तो ये 2018 का है जेल प्रहरी का। आपको पता ही है जेल प्रहरी का कट ऑफ तो कांस्टेबल से ज़्यादा ही जाता है। ये कांस्टेबल का 2017 का रिजल्ट है मेरा, है ना। तो इसमें भी मुझे बुलाया गया था, ये परेड ग्राउंड मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, ये टाइमिंग वाइमिंग दे के रखी है यहाँ पे, है ना। तो आप लोगों को 3 रिजल्ट तो मैंने दिखाई दिए। अब भाई मुझे 2016 का रिजल्ट मिला नहीं था कांस्टेबल का, है ना। और जो अभी मैंने पेपर दिया है 2021 वाला, ये अभी मेरा था 23 जनवरी को, वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें मेरे हैं 84 मार्क्स, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्योंकि उसका रिजल्ट है नहीं मेरे पास, आंसर की आएगी मैं बता दूंगा 20 तारीख को, 20 फरवरी को आंसर की आएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई 84 मार्क्स हैं, आप भरोसा कर सकते हैं, करो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, रिजल्ट तो दिख ही रहा है। फिर इसके अलावा ये एनटीपीसी का स्कोर कार्ड है, आप यहाँ देख सकते हैं। मेरा पेपर थोड़ी सी हार्ड शिफ्ट में था, तो मेरे 83 क्वेश्चन मेरे सही थे, वैसे 90 मैंने अटैम्प्ट किए थे और 7 गलत थे, तो ये 81 के आसपास मेरे नंबर थे, और ये नॉर्मलाइज होकर मेरे 95.42 हो गए, मतलब कि 96 के आसपास मेरे इसमें भी नंबर हैं। फिर इसके अलावा मैंने यूपीएसआई का पेपर दिया हुआ है, उसमें मेरे 123 मार्क्स हैं, तो वो भी आई थिंक क्लियर ही है ना। फिर इसके अलावा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम है, उसमें भी मेरे 153 मार्क्स हैं। तो आप मेरे कट ऑफ पे भरोसा करेंगे, मुझे उम्मीद है, और कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो उसी चैनल पे जाइए। देखो मेरा मकसद कभी भी किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं रहा है ना। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये है 2017 के कट ऑफ हैं, ये जनरल के कट ऑफ हैं। एससी उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं होती थी, एसटी ओबीसी, है ना, ये अपने कट ऑफ हैं मेल फीमेल के यहाँ तक, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा सभी का। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक कट ऑफ होता है रनिंग का, और एक कट ऑफ होता है फाइनल, जो होता है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है 5 से 7 नंबर का अंतर होता है। कितने नंबर का अंतर होता है, ध्यान से रख लेना, मिनिमम 5,
मैक्सिमम 7-8 ऐसे नंबरों का अंतर चलता है। जैसे कि किसी के नंबर अगर 60 हैं, 60 में उसको रनिंग में बुला लेंगे, लेकिन उसको जो सिलेक्शन देंगे वो 65 नंबर वाले में देंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अंतर देखो, जैसे 70 में इनको बुलाया था तो 75 में सिलेक्शन दिया था, है ना। 42 में इनको बुलाया था तो 46। अब लोग बता रहे हैं कि जनरल की फीमेल का कट ऑफ कम जाएगा। भैया उस टाइम पे EWS नहीं थी, इस बार EWS है ना। तो कट ऑफ जनरल का कम जाने का सवाल ही नहीं है ना। अभी समझ लेना बात, ये फीमेल वाली कहानी सब समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से आप लोग ये कट ऑफ देख लो, है ना। मैक्सिमम कट ऑफ गया था। अभी आप रनिंग का देखो, है ना। इसमें अपन जोड़ जाड़ के निकाल लेंगे, है ना। 70 था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी कहानी समझाऊंगा। कहानी समझाने के लिए मुझे आपको कट ऑफ पे लेके चलना पड़ेगा, है ना। आप लोग बोलेंगे कि सर आपने तो कट ऑफ ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, 3 फैक्टर हैं। एक सेकंड में यहाँ पे इसको थोड़ा सा बैक करूँगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, ये खाली जगह में। फैक्टर कितने हैं? 3 हैं। पहला फैक्टर क्या है? हर एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं गलत आ रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी मार्किंग होनी है 95 या 96 मार्क्स में से। कितने मार्क्स में से? 95 मार्क्स में से आपकी मार्किंग होनी है। यानी कि ये 5 नंबर का अगर आप नॉर्मलाइजेशन करके प्रोपोर्शनेट मार्क्स इन्हीं का अगर बढ़वाएंगे तो 7 नंबर बढ़ेंगे हर एक इंसान के। 6 से 7 नंबर इसके बढ़ेंगे, ठीक है। जितने आपके मार्क्स हैं, जैसे किसी बंदे के आ रहे हैं 60 नंबर आ रहे हैं, तो समझ लो कि वो अपने आप को मान के चलेगी उसके 65 नंबर से 66 नंबर हैं उसके, ठीक है। पहली कहानी समझ में आ गई कि भाई 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गलत हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे कट ऑफ देखने से पहले। दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि वैकेंसी बढ़ के कितनी हो गई हैं? 6000। ये भी आपको समझनी पड़ेगी। तीसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि एवरेज स्कोर, आप लोग वीडियो तो देखते ही होंगे, भाई मैं भी गया था, केवल मेरे 84 मार्क्स थे। इसके अलावा सबके ना एक के 66 थे, एक के 63 थे, एक के 62 थे, फिर सब 50 से 60 से नीचे ही वाले थे, है ना। लगभग 60-70% लोगों के नंबर 50 से नीचे थे। तो एवरेज मार्क्स आपको देखने पड़ेंगे कि एवरेज मार्क्स हैं लगभग 60 के आसपास हैं, ठीक है। ये आपको देखना। अब ये एवरेज मार्क्स 60 के आसपास क्यों आ रहे हैं बच्चों के? देखो आप लोगों को पूरी वीडियो समझनी पड़ेगी। लास्ट में जाके बिल्कुल आप उसको स्क्रॉल करके, है ना, आगे बढ़ा के कट ऑफ देख के फिर बोल देंगे अरे सर ऐसा तो नहीं होता, तो फिर भाई दूर ही रहना मेरे से, ठीक है। तो 60 के मार्क्स आपके एवरेज स्कोर आ रहा है। आपने भी देखा होगा, अपने नंबर भी देखे होंगे, दोस्तों के भी देखे होंगे, मैंने सर्वे भी कराया है ग्रुप में, वो भी आप लोग देखेंगे। तो देखना हो तो एग्जामिन सुरेश मालविया सर चैट ग्रुप और एक अपना ऑफिशियल है, ये दोनों ग्रुप आप ज्वाइन करके वहाँ पे टेलीग्राम पे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, है ना। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। अभी देखो ये 60 नंबर एवरेज आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये नंबर कम क्यों आ रहे हैं? कम आने का कारण ये है कि भाई देखो, अब मैं इस एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ 2015-16 से, है ना। 16 से मेरी ग्रेजुएशन हुई थी, 16-17 में, तो तभी से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो मुझे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। लेकिन जो बच्चे नए नए मार्केट में आए हैं 2018-19 के बाद में, उन्हें कहाँ से पता चल जाएगा? उन लोगों ने कोचिंग कभी देखी नहीं है। ऑनलाइन कोई कितना भी मैथ रीजनिंग पढ़ा ले, बच्चे कैसे सॉल्व कर लेंगे सवालों को? बच्चे सवाल नहीं सॉल्व कर पाते हैं ऑनलाइन में पढ़ के। आप लोग केवल जो ऑनलाइन टीचर होते हैं ना, देखो मेरी बात छोड़ो, मैं आपको कोई भी चीज़ जो होती है ना, मैं आपको ऑथेंटिक ही देता हूँ। और मैंने जो मैथ रीजनिंग पढ़ाई है, बच्चे बोल देंगे एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया, क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया हूँ, ठीक है। लेकिन बात फंस कहाँ जाती है कि मैथ रीजनिंग की जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन में कितना भी, केवल वही बच्चा ग्रेस्प कर पाएगा जो पहले से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जिसको आइडिया है। लेकिन जो बिल्कुल नया नया है उसके सर के ऊपर से जाएंगी, और अगर उसको समझ में भी आएगी तो वही चीज़ समझ में आएगी जो पढ़ाई है। कुछ नया खुरापाती दिमाग नहीं चलेगा। अब पेपर कैसे आ रहे हैं? पेपर आ रहे हैं खुरापाती, है ना। पेपर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है खुरापाती। इसमें वही बच्चा कर, देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सब बेसिक्स पेपर आ रहे हैं, लेकिन इनमें क्या करना पड़ेगा? दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, सीआई के सवाल आए थे मेरे, उसमें 3 सवाल आए थे, उनमें से दो को तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन में पता था। हमेशा आपको पता है कि मूलधन से ज़्यादा मिश्रधन होता है, तो मिश्रधन पूछा था तो एक ही ऑप्शन था जो मूलधन से ज़्यादा का था, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये 3 गलत थे, एक ही सही था। कुछ क्वेश्चन यूनिट डिजिट से हो रहे थे, तो बच्चे लोग अगर उसको सॉल्व करने बैठेंगे तो 5 से 7 मिनट ख़राब कर देंगे, करेंगे ही, मुझे पता है, क्योंकि कोई ट्रिक नहीं होती है करने की। आपको कोई कितना भी इफेक्टिव रेट ये सब करा दे, वहाँ पे कुछ नहीं चलती है, मुझे पता है ना। मैंने भी कराई हुई है ट्रिक, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रिक कहीं कहीं पे काम करती है। ये आप इस पेपर में ट्रिक काम नहीं कर रही। डिविजिबिलिटी वाले सवाल थे, 9 से और 13 से वाले आए थे मेरे, दोनों को करके देख लिया, दोनों गलत थे। 5-5 मिनट यहाँ पे बर्बाद करे, तो एवरेज बच्चा 20 से 30 मिनट बर्बाद कर रहा है पेपर में, और यहाँ पे वो अपने 20 से 30 क्वेश्चन छोड़ के आ रहा है। जहाँ पे उसके 70-75 मार्क्स आने चाहिए थे, वहाँ पे उसके आ रहे हैं 55-60 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग वो बात समझ के चलो कि बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम देने का, एक्सपीरियंस नहीं है,
है ना, एक्सपीरियंस में ढीले हैं, जो नए बच्चे निकले हैं ना मार्केट में उनको। तो ये बात आप लोगों को समझ में चलना पड़ेगा। और जो लोग पुराने थे 2016-17 वाले थे, वो लोग भैया इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना बैठेंगे, वो लोग लग गए अपने, कुछ की शादी हो गई, कुछ लोग काम धंधे से लग गए अपने, कुछ लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, है ना, कुछ ही लोग मार्केट में हैं। तो आप लोग वो सब, है ना, ये सब धारणाएं जो माइंड में है उनको हटाओ। दूसरी चीज़, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का, मेरा मतलब मानना ये है कि आप लोग ना अच्छे से करें, सब कुछ करें। अब ये देखो, ये मेरा कट ऑफ और भी जगह आप लोगों ने देखा होगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने इतना कम दे दिया। देखो, सबसे पहले तो ये जो 65 नंबर मैंने बताया ना, ये 65 नहीं है, ये कितने हैं, 70 से 70, 71, 70 और 71 नंबर है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये जो 65 नहीं है, इनमें आप लोग अपने 5 से 6 नंबर ऐड करके चलो फिलहाल में। कौन से ऐड करके चलो, जो आपके गलत हुए, जो आपके जो क्वेश्चन है ना, 4 से 5 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, तो उनका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, प्रोपोर्शनेट मार्क्स बनेंगे, तो आपके 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे, ये आप इसमें ऐड करके चलो। लेकिन ये जो मैं जो मार्क्स लिखे हुए हैं, ये स्क्रीन पर जो आपके दिख रहे हैं ना, वो मार्क्स हैं, क्योंकि बच्चों को वही पता है स्क्रीन वाले। तो इनमें आप लोग कितने ऐड करके चलो, 5 से 6 नंबर, कितने, 7 भी ऐड हो सकते हैं किसी के, है ना। वैसे व्यापम में 5 से 7 नंबर बढ़ते ही हैं नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। अब मेरी बात समझना, लेकिन मैं अभी नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स ही नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ प्रोपोर्शनेट मार्क्स, है ना। अब ये प्रोपोर्शनेट मार्क्स क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट समझा देता हूँ यहाँ पे, इस रिजल्ट में बताऊँगा मैं। जैसे कि देखो, ये मेरा पेपर था, इसमें 100 क्वेश्चन थे, है ना, कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं किया था, 100 के 100 वैलिड क्वेश्चन थे, है ना। तो जो मेरे जो नंबर आए थे, जो रॉ स्कोर था ये था, प्रो रेटेड स्कोर भी सेम था, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन अगर मेरे हट जाते, तो यहाँ पे ये प्रो रेटेड स्कोर मेरा बढ़ जाता। जैसे कि 2 क्वेश्चन हटते तो मेरा प्रो रेटेड स्कोर लगभग 3 के आसपास बढ़ता। अब ये अंदाज़ा आप लोग यहाँ से समझ लेना। देखो, मैं आपको इतनी चीज़ें बारीकी से इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है भाई, रिजल्ट के साथ बता रहा हूँ। तो आपके 4 से 5 गलत हैं, आपको भी पता है, आपने भी पेपर दिया है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो कितने नंबर बढ़ने चाहिए, 6 से 7 नंबर, या 5 नंबर से 7 के बीच का आप एवरेज लेके चलो कि इनमें आपके बढ़ने हैं। तो ये जनरल कितना है, 70 है, ये कितना है, लगभग 62 है। ये आप लोग ऐसे समझ के चलना है। और ये जो कट ऑफ है ना, अभी ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये रनिंग की कट ऑफ है। किसकी कट ऑफ है, रनिंग, यानी कि जो आपकी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा ना, पीईटी, है ना, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, उसकी कट ऑफ है भाई ये, है ना, ध्यान रखना है। अब देखो, अब मैं ये कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो भाई, तुम्हें ना, अगर आपका नाम आ गया रनिंग करने के लिए, तो क्या आप रनिंग करने नहीं जाएंगे क्या, बताओ, सीधी सी बात है, रनिंग करने नहीं जाएंगे क्या, जाएंगे ना। और फिर वहाँ पे डिमोटिवेट होके ही जाएंगे आप लोग। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल इन नंबरों पर भरोसा कीजिए और अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। देखो, हो सकता है आपके किसी के 63 नंबर आए हों, है ना, और उसको रनिंग के लिए बुला लिया गया मेल कैटेगरी ओबीसी से, है ना, और हो सकता है उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 1 सेकंड, है ना, ठीक है, सॉरी दोस्तों, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था बीच में, इसलिए। चलो ठीक है, मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे कि ओबीसी के किसी के 63 मार्क्स हैं, तो अब वो क्या सोचेगा अपने मन में कि अरे मैं क्या करूँगा, रनिंग करके, रनिंग कर भी ली तो मेरा तो होना ही नहीं है, ये वो फलाना ढिमका, हज़ार बात सोचेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा थोड़ी नहीं है, रनिंग आप लोग करोगे तो देखो, आपको एक तो वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको वहाँ पे, रनिंग का वो मिलेगा। इसके अलावा भी आपको अभी एमपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो रनिंग की तैयारी तो आपको करनी चाहिए, और रनिंग में आपको जाना ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको छोड़ देंगे, है ना, रनिंग को तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। अभी आपको वहाँ पे पता चलेगा, तो आप लोगों का नंबर आएगा, तो आप रनिंग तो वहाँ पे देंगे ही, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके इतने नंबर हैं, है ना, इतने नंबर, आप ये कैटेगरीज़ हैं, 1 सेकंड, है ना, जनरल में आपके जैसे कि 65 मार्क्स हैं, और मेल के, है ना, और फीमेल के आपके 57 मार्क्स हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 65 नहीं है, 57 नहीं है। क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, ये केवल आपके स्क्रीन के मार्क्स हैं। इतने नंबर आपके हैं तो आप रनिंग की तैयारी कीजिए, है ना। ओबीसी में आपके 63 और 54 अगर मेल फीमेल हैं, ईडब्ल्यूएस में 61 और 52 मेल फीमेल हैं, एससी में 59 और 49 हैं, और एसटी में 53 और 44 हैं। इसमें भी +-2 करके भी अगर आपके, यानी कि 2 नंबर ज़्यादा और 2 नंबर कम भी हैं, तो भी आप लोग रनिंग की तैयारी कीजिए। अब आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे जनरल का फीमेल का तो कम गया था। अरे भैया, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस नहीं थी, है ना, इस टाइम पे ईडब्ल्यूएस है। और दूसरी चीज़ एक क्या है, ओबीसी के लिए आरक्षण 27% है। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें को कोई बताता ही नहीं है। अब मानोगे भी नहीं, मत मानो भाई, अब जो आपको बोलना है, समझना है, समझ लो, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी रनिंग की कट ऑफ नहीं जाएगी। ये रनिंग की कट ऑफ है, और जिसको भी रनिंग की तैयारी करनी है भाई, इस नंबरों को देख के कर लेना, वो आपकी सोच है। आपको रनिंग करनी है इन कट ऑफों को देख के, तो आप अपनी रनिंग कर सकते हैं। बाकी आप लोग को अगर और भी कुछ भ्रम हो तो वो आप लोग टेलीग्राम में पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, है ना। और मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, बिना सोचे समझे अपना ना मूड बुद्धि लेके मेरे को कमेंट करना नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ एक एक चीज़
एक्सप्लेन करिए सब कुछ। मैं इस एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ, मेरे 84 नंबर थे, मैं सीधा बता देता, अरे नहीं भैया 84 नंबर आ गए मेरे, तो है ना, तो कट ऑफ जाएगी। भाई मेरे 84 नंबर क्यों आए हैं, मैं 5 साल से एक्सपीरियंस है मुझे, पढ़ाता हूँ मैथ रीजनिंग, और मैथ रीजनिंग का ही खेल है, इसमें तुम लोग से बन नहीं रही है वो, है ना, तो इसलिए मेरे इतने नंबर आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन 84 कट ऑफ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, मेरे जैसे कितने होंगे, 1000 होंगे, 5000 वैकेंसी फिर भी हैं, 1000 तो मैंने बहुत बोल दिया, इतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग एग्जामिन सुरेश मालविया सर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारियाँ ही देता हूँ। इतने नंबर अगर आपके हैं ना दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे रनिंग की तैयारी ज़रूर करना, और भले ही आपका देखो सिलेक्शन हो फाइनल या ना हो, देखो वो चीज़ बात की बात है, वो अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो भगवान जाने या फिर बोर्ड जाने। अपन क्या करना काम है, अपना रनिंग करना काम है, तो आप लोग रनिंग कीजिए, है ना। रनिंग आपको वैसे भी नुकसान तो देने वाली नहीं है, आपको MPSI में काम आने ही वाली है, ठीक है ना। मैं भी रनिंग करता हूँ, मेरी भी UPSI के लिए 4800 मीटर रनिंग है, तो मुझे भी रनिंग करनी ही पड़ती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे भी 4800 मीटर दौड़ना पड़ता है डेली के डेली। तो वही चीज़ आप लोग थोड़ा सा समझेंगे, और रनिंग ज़रूर आप लोग करेंगे। रनिंग करिए, 800 मीटर रनिंग है, 1 घंटे 1.5 घंटे डेली अपना दीजिए, थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहिए। बाकी रिजल्ट के बाद देखो 20 तारीख को आपकी आंसर की आ जाएगी, 17 को पेपर खत्म हो जाए, मतलब 20 से पहले ही पहले आपके आंसर की आ जाएगी, 20 फरवरी से पहले पहले। और आपका रिजल्ट आ जाएगा मार्च में तो नहीं आएगा, अप्रैल में लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, अप्रैल तक, है ना। और मई जून में आपकी रनिंग करवा लेंगे ये लोग बरसात से पहले पहले। तो ये आप लोगों को अपनी डेडलाइन देख लेनी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जो आपको समझना है वो समझ सकते हैं। ये कट ऑफ मैंने ऐसे ही मुँह उठा के तो बताई नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए, आपको जो ठीक लगे वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना, इससे सुनना उससे निकाल देना, और फिर अपनी मर्जी सुनो सबकी, करो मन की, वो फिर भाई आप देख लेना, है ना। ये रनिंग की कट ऑफ है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ कि आपको अगर लग ही रहा है कि सर हमें आप तो फाइनल कट ऑफ बता दीजिए, तो आप एक काम कीजिए, इसमें मैंने शुरू में ही बताया था कि 5 से 7 नंबर आप लोग ऐड करके चलिए, है ना। 5 से 7 नंबर ऐड करके चलिए, जैसे कि ये मैंने 65 बताए थे, है ना, 65, इसमें जो आपकी नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ गए कितने, 5 नंबर भी मान लो, है ना। 5 से 6 नंबर मैंने बोले थे कि वो बढ़ेंगे, तो 6 नंबर ये, और 6 नंबर आप लोग यहाँ से ले लो, तो 6 दूनी 12, और 65 कितने हो गए आपके, 77 नंबर आपके हो गए हैं। 77 नंबर यानी कि जनरल की फाइनल मेरिट जानी है। तो अब आप लोग वहीं पहुंच गए हैं उसी मार्क्स पे, लेकिन बात आप लोग समझते नहीं है ना। 77 आप लोग जनरल पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से आप लोग मान के चलो OBC के मेल हैं, है ना, OBC मेल हैं, तो वही नंबर आप लोग इसमें जोड़ो 12 नंबर, तो कितने हो गए आप लोग, वही 75 पे पहुंच गए, 74 75 पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों वो बात की बात है यार, उसमें अपन नहीं करना है, अपन को रनिंग करनी है। रनिंग में नाम आएगा तो आप रनिंग करने नहीं जाएंगे क्या भाई, रनिंग तो करनी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं कि भाई कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया है ना, किस्मत है, कहीं भी कुछ भी अपना हो सकता है। भाई मैं जो भी चीज़ बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने भी लगभग, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 80+ एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, और लगभग मेरे 16 से 17 एग्ज़ाम मेरे क्वालिफाई हो चुके हैं, और अभी ये कुछ एग्ज़ाम मेरे प्रोसेस में हैं, तो वो और जुड़ जाएंगे, तो 20 के एग्ज़ाम मैं पास कर चुका हूँगा। मैंने भी फेलियर देखे हैं, बहुत चीज़ें देखी हैं, कई बार तो हाथ आया पर मुंह नहीं लगा, जैसे कि एयरफोर्स नेवी में भी मेडिकल लग गया था वहाँ पे, इसलिए मुझे वहाँ पे नहीं हो पाया था। मैंने SSB दिया, SSB एक इंटरव्यू होता है, आप लोग अगर जानते होंगे, तो 5 दिन उसका, है ना, टेस्ट होता है ना, जैसे कि साइको टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, ये सब होते हैं, 5 दिन मेडिकल होता है, तो उसकी बहुत सारी स्टेप होती हैं, तो वो सब मैंने क्लियर करके बैठा हूँ यहाँ पे, तब मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, जैसा आपको समझना है समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।